तक आप हर जगह पे पढ़ रहे होंगे कि भारत के पास में लगभग 6.7 मिलियन टन तक के रेयर अर्थ मिनरल के रिजर्व्स हैं। बट यहाँ पर पार्लियामेंट में भारत के मिनिस्टर ऑफ माइन से जब सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भारत के पास 7.3 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स सैंड के फॉर्म में है, मतलब जो बीच है ना वहाँ पर। और ये जो मिनरल्स हैं ये इजी टू एक्सट्रैक्ट है, हम जब चाहे तब इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं, जो कि चाइना से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और सस्ते रेट के अंदर हम निकाल पाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इसके लिए भारत सरकार एक इम्पॉर्टेंट स्कीम भी लेके आने वाली है। एग्जैक्टली ये क्या है और कौन सी स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SAS10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो आप सब जानते हो रेयर अर्थ मैग्नेट का इशू अभी चल रहा है चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट्स के ऊपर। फिर उसके बाद इन्होंने यूएस के साथ डील साइन कर ली और यूएस को इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई करना शुरू कर दिया। भारत को इन्होंने सप्लाई करना शुरू नहीं किया, जबकि इन्होंने जो रिक्वायरमेंट रखी थी उन सबको भारत ने कंप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंपनी को अगर रेयर अर्थ मैग्नेट को इम्पोर्ट करना है तो उस कंपनी को पहले एंड यूज सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा और ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि वो डिफेंस और मिलिट्री पर्पस के लिए इन मैग्नेट का प्रयोग नहीं करेगी। और उस सर्टिफिकेट पे पहले भारतीय मंत्रालय का साइन कराना पड़ेगा, फिर चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है उसका साइन कराना पड़ेगा, और फिर ये सर्टिफिकेट लेके आपको एक्सपोर्टर के पास जाना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर जो एक्सपोर्टर है, जो सप्लायर है, जिसके पास में एक्सपोर्ट लाइसेंस है, वो व्यक्ति जो है वो आपको रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो दे देगा। ये सिंपल प्रोसेस थी। एग्जाम्पल लो फॉक्सकॉन का। फॉक्सकॉन ने एंड यूज सर्टिफिकेट बनवाया, वो डिफेंस और मिलिट्री पर्पस के लिए इस मैग्नेट को प्रयोग करने भी नहीं वाली है, वो अपने एयरपोर्ट्स के लिए करने वाली है। चाइनीज़ एम्बेसी से उन्होंने साइन भी लिया और वहाँ पर जाके उन्होंने सबमिट किया कि हमें ये मिनरल और मैग्नेट्स दे दो, इन्होंने दिए ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को ये भारी मात्रा में मैग्नेट जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, यानी कुल मिला के रेस्ट्रिक्शन इन्होंने भारत के ऊपर लगाई हुई है। बात केवल मैग्नेट तक सीमित नहीं है, बात तो मिनरल पे भी है। अगर आप देखोगे चाइना के पास में मैग्नेट की सप्लाई चेन तो है ही सही, मिनरल की सप्लाई चेन भी चाइना ने अपने कंट्रोल में की हुई है, जहां पर 70% तक माइंड सप्लाई रेयर अर्थ एलिमेंट की चाइना से आती है, रिफाइंड सप्लाई 85% तक और रिसाइकल्ड सप्लाई 97% तक चाइना से आती है। इसी कारण से चाइना से डिपेंडेंसी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि चाइना इस मिनरल को वेपनाइज करता है। जैसे चाइना ने पहले गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए, फिर उसके बाद में चाइना के पास में इन मिनरल्स के प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने सप्लाई करना बंद कर दिया। ऐसी कंडीशन में भारत के लिए सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी वजह से पूरे देश के अंदर सवाल उठ रहा है कि भारत कैसे सेल्फ रिलायंट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने कहा कि भारत के पास में जो मोनेजाइट सैंड है, जो कि लगभग 13.15 मिलियन टन की है, जहाँ पर थोरियम भी मिलते हैं, जनरली केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, इन कोस्ट पे देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा केरला की कोस्ट पे है, पूरी कोस्ट लाइन पे नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आपको, कुछ कुछ जगहों पे है। टोटल 13.15 मिलियन टन तक की मोनेजाइट सैंड है, जिसके अंदर से थोरियम भी निकलता है। और इसी मोनेजाइट सैंड की वजह से भारत के पास में दुनिया के सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व हैं। ये मोनेजाइट सैंड के अंदर लगभग 7.23 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स भी हैं, जिनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मिनरल के अंदर। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास में ये जो मिनरल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि जो दूसरी जगह पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, जो इनलैंड जगहों पे आप देखोगे, जैसे चाइना के अंदर इनलैंड में, इंडिया के अंदर भी कई सारे रिजर्व हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के अंदर जो रिसेंटली रिजर्व प्राप्त हुए वो इनलैंड है। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगी, ओपन कास्ट माइनिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपको वहाँ पर ड्रिलिंग करनी पड़ेगी या ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको बस सरफेस की ड्रेजिंग करना है और ड्रेजिंग से आप डायरेक्ट मिनरल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
बट इशू क्या है, इशू है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग इसलिए क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल जो हम नॉर्मली प्राप्त करते हैं उनके अंदर थोरियम नहीं होता, तो उनकी प्रोसेसिंग आसान होती है। मोनेजाइट सैंड की प्रोसेसिंग जो है वो मुश्किल है, पर इसका एक्सट्रैक्शन बहुत इजी है और हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ में इस मिनरल को रिजर्व भारत के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, इसी कारण से अब भारत सरकार इसके ऊपर फोकस करेगी और उसके लिए परिवेश 2.0 स्कीम जो है वो लॉन्च करने की बात भी यहाँ पर की गई है। परिवेश 2.0 क्या है, बेसिकली यहाँ पर फास्ट ट्रैक इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया जाएगा ऐसी कंपनियों को जो कि रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना चाहती है। अगर रेयर अर्थ मिनरल की नहीं भी बात करें तो और ब्रॉडली यहाँ पर बात की गई है क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए। अगर क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कोई भी कंपनी एक्सट्रैक्ट करना चाहती है, उसके ऊपर काम करना चाहती है, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत जल्दी दे दिया जाएगा ताकि कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले ना हो, इन्वायरमेंटल कंसर्न उभर के ना आए, एनजीओ वगैरह जो है वो कोर्ट वगैरह के अंदर केस ना करे और प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो अभी तक कम था उस प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हम लोग बढ़ा सकें। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, ओपन कास्ट ना करते हुए हम अगर कोस्टल रेयर अर्थ मेटल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या दिक्कत है, भले ही हम परिवेश स्कीम लेके भी आ जाएं तो सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि थोरियम अपने आप में एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट के निकलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा रेगुलेशन का इशू है क्योंकि सीधी सी चीज़ है, थोरियम यहाँ पर देखने को मिलता है मोनेजाइट सैंड के अंदर, इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है मोनेजाइट सैंड, ये डिपार्टमेंट ऑफ माइंस के अंदर में नहीं आती। इसी कारण से रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा भारत के अंदर रिफाइनिंग करने की टेक्नोलॉजी जो है वो कम है। एक्सट्रैक्ट करना तो ईजी है इनको, पर इनको रिफाइन करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आने वाली, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी जो रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है वो मेनलैंड रेयर अर्थ मेटल के लिए है, वो मोनेजाइट वाले रेयर अर्थ मेटल के लिए है नहीं। ऐसी कंडीशन में भारत को इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यहाँ पर निर्मित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडीज़ की मोनोपोली है। इस जगह पे अगर मैं मोनेजाइट सैंड की बात करूँ तो यहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मोनेजाइट सैंड इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मिनरल इन्वॉल्व है। इसी वजह से तो उस चीज़ का भी इशू जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हासिल कर लेते हैं तो उसकी वजह से भारत के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन, रडार, स्पेस सेक्टर के अंदर काम आते हैं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर मिसाइल, जेट इंजन्स, नेवल सोनार, इनको डेवलप करने के अंदर, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के जरिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो तो होता ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो संभव पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।